जय गुरुदेव। यस्य उन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमः। भगवान शिव के चरणों में अपनी जो सीमित अहमता है उसको समर्पित करते हुए इस शिव सूत्र ग्रंथ के आज तीसरे पाठ में शिव सूत्र जो है उसका प्रथम सूत्र उसको देखने का समझने का प्रयास करते हैं। आज 2-3-4 सूत्रों को अपन क्रमशः देखेंगे और पहला सूत्र है शिव सूत्र का पहला जो सूत्र है वो है चैतन्यम आत्मा। कि ये जो आत्मा है ये कैसी है, ये शुद्ध चेतनता है और ज्ञान और क्रिया से युक्त चैतन्य ही आत्मा का प्रमाणित स्वरूप है। उस आत्मा के आवरण रहित स्वरूप होने के कारण उसके शिवत्व को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। धीरे धीरे कमेंट्री में प्रवेश कर रहे हैं, वार्तिक में प्रवेश कर रहे हैं और जो भास्कर जी का वार्तिक है उसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आत्मा है आगम ग्रंथ के अनुसार वो आत्मा कैसा है, वो ज्ञान और क्रिया से युक्त है, सर्वज्ञ है और सर्वकर्तृत्व ऐसा उसके अंदर लक्षण या गुण मौजूद है। सब कुछ जानने में वो समर्थ है, सब कुछ करने में भी समर्थ है। ऐसा जो चैतन्य स्वरूप है वो आत्मा है और वो ढका हुआ नहीं है, कवर्ड नहीं है। जिस समय हमको पर्दे पर चित्र दिख रहा है तो पर्दा ढका हुआ नहीं है, पर्दा खुला है। हमारी दृष्टि चित्र पे है, ये अलग बात है। जिस समय हमको स्वर्ण का आभूषण दिख रहा है, हार दिख रहा है, मंगलसूत्र दिख रहा है, अंगूठी दिख रही है, उस समय सोना ढका हुआ नहीं है, हमारी दृष्टि आभूषण पर है, ये अलग बात है। तो वो जो आत्मा है जो शुद्ध स्वरूप में है, ज्ञान और चैतन्य से युक्त है, ज्ञान और क्रिया से युक्त है, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य है, उसका स्वरूप किसी भी प्रकार ढका हुआ नहीं है और वो ढक भी नहीं सकता है। पर्दा ढक जाए तो चित्र दिखाई नहीं देगा, तो फिर वो अनुभूति क्यों नहीं होती। तो इसके संदर्भ में दूसरा सूत्र बताते हैं ज्ञानम बंध, कि ये जो सीमित ज्ञान हो गया, अपूर्ण ज्ञान हो गया, उस चैतन्य के आवरण यानी ढके जाने का वर्णन करते हुए सूत्र को महेश्वर कहते हैं कि ये जो आधा अधूरा ज्ञान है, सीमित ज्ञान है, कन्फाइंड ज्ञान है, अविद्या है, ये जो अज्ञान है ये बंधन का कारण है। इसी के कारण सारा ये जो हमको बंधन प्रतीत होता है, महसूस होता है, वो इसी के कारण होता है। तो कहा कि ये क्या है, ये जो अज्ञान है। तो कहते हैं कि मैं, मेरा और यह, अहम और इदम का जो भेद है, इतना इतना मेरा है, इतना इतना मैं हूं और बाकी सब मुझसे अलग है, यह है, इस प्रकार का जो द्वैत कह लो, भेद वाला कह लो, अलगाव को प्रकट करने वाला जो ज्ञान है, वो ही बंधन है, वही बंधन। और वो ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ है, तो कहा शब्दों से। अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं ना, प्रेम का शब्द है, घृणा का शब्द है, मान का शब्द है, अपमान का शब्द है। ऐसे जो विभिन्न प्रकार के विकल्प वाले शब्द हैं उनसे उत्पन्न होता है ये अज्ञान, अविद्या। और इसका कारण जो है ये माइक मल है, माया से जो उत्पन्न है ये माइक मल है। मल 3 प्रकार के कहे हैं,
उनको अपन धीरे 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 सबको समझने में समझेंगे। और फिर कहा है नित्य और सर्वव्यापी स्वरूप वाले परमेश्वर ही असंभव को संभव दिखाने वाली अपनी माया शक्ति के द्वारा ही इस विश्व रूपी नाटक को प्रकट करने के लिए एक अभिनेता के समान अपने असली रूप को छिपाकर और सीमितता ग्रहण करके जीव की भूमिका में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन अपने को यहां मिलता है। कहते हैं कि देखो, वो जो नित्य है, नित्य यानी हमेशा रहने वाला, और जो सब जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है। अब वो परमेश्वर क्या करता है? लीला करता है, नाटक करता है, और एक कुशल अभिनेता की भांति, कुशल अभिनेता के समान क्या करता है वो परमेश्वर, कि अपने रूप को माया शक्ति से वो खेल के लिए वो संकुचित हो जाता है, जीव के रूप में आ जाता है और बस लीला करने लगता है। हंसता है, बोलता है, रोता है, गाता है, सारे के सारे वो उपक्रम करने लगता है। कब? जब उसको अपनी माया से वो जीव का रूप रख लेता है। हे सर्वज्ञ, हे नित्य, हे सर्वव्यापी, लेकिन खेल करने के लिए, लीला करने के लिए, नाटक करने के लिए वो इस प्रकार का संकुचित होकर छोटा सा रूप रख लेता है। आगे कहते हैं, प्रकाश होने या न होने के आधार पर अस्तित्व और अभाव के विकल्पों से ग्रस्त होने के कारण अपनी आत्मा से अलग प्रतीत होने वाले पदार्थों में मैं, मेरा और यह, इस प्रकार के कल्पित शब्दों के संबंध से उत्पन्न जो अलग अलग भेद वाला सीमित ज्ञान है, वही अपने वास्तविक ऐश्वर्य को ढकने वाला आणवमल और बंधन के कारण माइकमल कहा गया। यही इस श्लोक का अर्थ है, कारिका का अर्थ है, सूत्र का अर्थ है, कि ये जो सारा भ्रम उत्पन्न हो गया वो क्यों हो गया? उसका कारण केवल इतना है कि जो हमने अपनी आप को सीमित कर लिया कि मैं यानी ये 5 फीट का शरीर, मैं यानी ये इतना, इतना यानी मेरा, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, जितनी भी वस्तु है, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा कंप्यूटर, ये मेरा ज्ञान, है ना। तो अपन ने अपने आप को जब कन्फाइंड कर लिया, छोटा कर लिया, सीमित कर लिया, जैसे आकाश तो सर्वव्यापी है, और एक बॉटल कह लो, पात्र कह लो, घट कह लो, घड़ा कह लो, ऐसा जैसे ही वो सीमित हुआ, एक आकार सीमित हुआ, तो अब उस सीमित आकार के कारण, उस कन्फाइनमेंट के कारण, अब वो जो आकाश जो कि सर्वव्यापी था वो छोटा सा हो गया। यदि बॉटल अपनी 1 लीटर की है, अपने आप को 1 लीटर माना, तो वो जो है वो अपनी कैपेसिटी जो है वो सीमित हो गई, 1 लीटर हो गई। वो जो विद्युत सभी जगह है वो बल्ब के कारण सीमित हो गई। 5 वाट का बल्ब लगाया तो 5 वाट की विद्युत प्रकट हो गई। 100 वाट का लगाया तो 100 वाट की विद्युत जो है वो प्रकट हो गई। है कितनी? इनफाइनाइट। तो ऐसे जो अपना स्वरूप, वास्तविक स्वरूप है, वो सर्वज्ञ है, नित्य है, सर्वव्यापी है, सर्व कर्तृत्व के लक्षणों से युक्त है, सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन जैसे ही अपन ने एक ढांचे में, एक आकार में, कुछ वस्तुओं में, कुछ व्यक्तियों में सीमित किया, किसके द्वारा? मैं और मेरे के द्वारा, तो बस वो संकुचित हो गया। इसी को आणवमल कहते हैं। इन सब के उपाय अलग 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 आएंगे, उनको अपन क्रमशः देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आणवमल है, इसी को माइकमल कहा, और ये अविद्या के आवरण से युक्त, अविद्या ने क्या किया? उसको ढक दिया। जो अनात्म पदार्थ थे उनमें हमने आत्मा का आरोपण कर लिया। जैसे शरीर को ढकने के लिए
वस्त्र इत्यादि होते हैं, ऐसे ही ये ज्ञान जो है ये कंचुकों से, पंच कंचुक आगे आएंगे कभी, तब देखेंगे उनको। तो ये उनके कारण ये जो अपना ज्ञान था, शुद्ध ज्ञान था, शुद्ध स्वरूप जो था, वो ढक सा गया। ढका नहीं है, स्वर्ण ढक जाए तो आभूषण नहीं दिखेगा, ढक सा गया है। तो कहा है ये जो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जो ज्ञान में सीमितता आ गई, वही बंधन का कारण है। और ये कैसे उत्पन्न हुआ? तो कहा है ये शब्द अनुवेद, कि शब्द बने, शब्द में विकल्प आ गए, और उन विकल्पों के कारण क्या हुआ कि ये जो मोह में डालने वाली जो कलाएं हैं वो उत्पन्न हो गई। आगे जब अपन 36 तत्वों का वर्णन पढ़ेंगे, देखेंगे, ये जो कलाओं का वर्णन देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, अभी ऐसा समझें कि ये जो मन, बुद्धि है ना, अहंकार, ये पंच महाभूत समझ लो, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, ये सारा जो समूह है, इन्हीं के कारण, इनकी उत्पत्ति के कारण, इनमें रहने के कारण ये सब हमको भ्रम होता है। थोड़ा और सरल करेंगे धीरे धीरे। कहा है योनियों का समूह ही कला शरीर है। सबकी उत्पत्ति का कारण बनी उन योनियों को चार शक्ति जानना चाहिए। कौन कौन सी हैं वो चार शक्ति? अंबा, ज्येष्ठा, रौद्री, वामा, ये शिव की शक्तियां हैं, और उनका वर्ग यानी समूह और कलाओं से ही उनका शरीर है। अकार से लेकर यानी अ से लेकर शकार तक यानी छ तक, ये कलाएं ही शब्दों का कारण है। यानी जितना ज्ञान हमको उत्पन्न हो रहा है, मालूम हो रहा है, वो किसमें है? तो ये अक्षर जो है ना, अक्षर, इनको मातृका कहेंगे आगे, कि ये जो अक्षर है और अक्षरों में जो बैठी हुई शक्तियां हैं, मातृका शक्ति, और ये हमको ज्ञान भी करा रही है और विकल्प भी उत्पन्न कर रही है। और इसी के कारण हम उन शक्तियों में, जैसा वो शब्द में बैठी शक्ति हमको नचाती है, वैसा हम नाचते हैं। ये जो मातृका शक्तियां हैं, अलग अलग अक्षर में, शब्द में बैठी हुई जो शक्ति है, एक शब्द बोला हम प्रसन्न हो गए, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत ज्ञानी हो। दूसरा शब्द बोला अरे मूर्ख हो, कुछ नहीं आता, नाराज हो गए, क्रोध आ गया। एक शब्द बोला, उत्साहित हो गए। एक शब्द कान में पड़ा, हतोत्साहित हो गए, डिप्रेशन में चले गए। तो ये जो शब्दों में बैठ के शक्तियां हैं, वो क्या कर रही हैं? वो नचा रही हैं। तो उसी को कहते हैं, इन्हीं कलाओं को, ये जो शक्तियां हैं, इनको माता कहा, शक्ति कहा, देवी कहा, रश्मि कहा, किरण कहा, ये सब कहा। और ये शक्तियां ही शब्दों के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के विकल्पों को, विचारों को, ज्ञान को प्रकट करती हैं, ऐसा कहा। फिर क्या कहा? फिर कहा इसी कारण ये जो जीव है, वो शक्तियों के कारण उपयोग में विषय के अधीन हो जाता है, और अपना जो भ्रम है, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, इस भ्रम के कारण अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको भूल जाता है। और जैसा वो शब्द में बैठी शक्ति नचाती है, वैसा नाचता है। ये शक्तियों के मूल कारण स्वरूप वो चार शक्ति है जो पहले कहा, अंबा, ज्येष्ठा आदि। और वह अ से लेके छ तक, ये जो पूरी वर्णमाला है, उसकी उत्पत्ति होती है। और वही अक्षर वाक्य की रचना करके समस्त प्रकार के लौकिक और अलौकिक शब्दों के द्वारा ये जो जीव है, इसमें ज्ञान में विकल्प यानी उत्पन्न करती है, और उससे अपनी वास्तविक स्वरूप को भूलकर, खोकर, वो जो जीव है वो शक्तियों के अधीन हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन यहां अपने को प्राप्त होता है। अब उसका जो अज्ञान है, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, यह अज्ञान क्यों पैदा होता है, जैसा अपन देख रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो चौथे सूत्र में कहा है ज्ञान अधिष्ठानम मातृका, कि ये जो सीमित ज्ञान हो गया, इसका जो आधार है वो यही मातृका है, जिनको अपन ने वर्णमाला के शब्द कहे, अ से लेके अ, ह तक के, छ तक के अक्षर कहे, यही उस अज्ञान का कारण है, आधार है। ये जो अधिष्ठान एकमात्र मातृका शक्ति है,
और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा कि चाहे ज्ञान उच्च हो या निम्न हो, उसका जो आधार है वो मातृका शक्ति है। अब ये जो दो प्रकार की शक्ति यहां कह दी, एक तो कहा पर है, श्रेष्ठ है, और दूसरी अपर है। तो अपर पर क्या करेगी? हमको ऊपर ले जाएगी, अध्यात्म की ओर ले जाएगी। अपर क्या है? वो बंधन में डाल देगी। तो कहा है कि एक तो जो है वो, क्योंकि जैसे अपन इसको स्टडी कर रहे हैं तो कर तो शब्दों से ही रहे हैं ना, कर ये जो अपन सुन रहे हैं ये शब्दों के माध्यम तो शब्दों के माध्यम से ही तो सुन रहे हैं। तो ये कैसी शक्ति है? ये पर शक्ति है, अघोरा शक्ति है। ये ऊपर अपने को ले जाकर स्वरूप में स्थित करने में सहायक होती है। तो कहा देखो, इनमें जो उच्च ज्ञान में अघोरा नामक शक्ति कार्य करती है, वो हमको यह आभास कराती है कि भीतर और बाहर सर्वत्र ही आत्मा ही है। ये एकता का बोध कराती है, एहसास कराती है, उसमें ले जाकर स्टेब्लिश भी कर देती है। कैसे होगा? ये शब्दों के माध्यम से ही तो होगा ना। तो वो जो अघोरा शक्ति है वो तो स्वरूप बोध के लिए प्रयास करती रहती है, और जो नीचे वाली शक्ति है, अपर है, वो क्या करती है? एकता के बोध की कमी के कारण जीव को संसार की ओर ले जाने वाली होती है, तो उसका नाम घोरा दे दिया। तो इस प्रकार की ये दो शक्तियां सतत, मातृका कह लो, शक्ति कह लो, अपने अपने कार्य में लगी रहती है। इस प्रकार आवरण यानी पर्दा या अज्ञान रूपी जो सीमित ज्ञान है, उसका नाश कैसे हो, इसको जो है वो अगले सूत्र में बताएंगे। तब कहेंगे उद्यम भैरव। उसको नेक्स्ट अपन उसमें पाठ में देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो अज्ञान हो गया, इसका नाश कैसे हो, या आवरण कैसे हटे, पंचकंचुक कैसे दूर हो, उसके लिए फिर अगला सूत्र आएगा। तो आज अपन ने देखा चैतन्यम आत्मा, ज्ञानम बंधः, फिर योनिवर्ग कला शरीरम, और ज्ञान अधिष्ठान जो है वो मातृका है। इसको अपन ने देखने का, समझने का प्रयास किया। अभी तक ये समझा कि जो अपना शुद्ध स्वरूप है, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, वो ज्ञान और कर्म से युक्त होकर, सर्वकर्तृत्व से युक्त होकर चैतन्य स्वरूप वाली अपनी आत्मा है। और उसका बोध क्यों नहीं होता, उसका ज्ञान क्यों नहीं होता? उसका जो कारण है वो अज्ञान है, अविद्या है। और अज्ञान अविद्या क्या है? मैं और मेरा करके, और इसको यानी जगत को अलग कर देना, अपनी सीमितता को ग्रहण कर लेना, अपने आप को सीमित मान लेना, यही अज्ञान है, यही अविद्या है। और ये किससे उत्पन्न होती है? तो ये इसका जो अधिष्ठान है वो मातृका है। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और शिव सूत्र के अन्य सूत्रों को देखने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।